औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MQM और PMLN दोनों जमातों में इत्तेहाद, PTI को झटका लगा। सिंध की सियासत में हलचल, कराची ही नहीं चारों सूबों और वफाक में हम जीतेंगे, आसफ जरदारी। तफसीलात आज 7 नवंबर 2023 है। आज मुस्लिम लीग नून की दावत पर MQM का वफद लाहौर आया, जिसमें डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब शामिल थे। इस तरह दोनों जमातों की सीनियर लीडरशिप के आपस में मुज़ाकरात हुए और ये तय पाया कि पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए हमें मिल जुल कर कोशिशें करनी होंगी और पाकिस्तान की तरक्की में हायल मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ दूर करने के लिए एक वसी तार इश्तराक अमल की ज़रूरत है। मीडिया टॉक के इस मौका पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने इज़हार ख्याल करते हुए मज़ीद कहा कि ये इश्तराक अमल इसलिए भी ज़रूरी है कि इंतखाबात का ऐलान 8 फरवरी 2024 को हो चुका है। PDM दौर में दोनों जमातों में लार्जर अंडरस्टैंडिंग रही है कि दोनों जमातें आइंदा इलेक्शन में अब मिलकर हिस्सा लेंगी। सो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन 8 फरवरी में मिलकर इलेक्शन लड़ने का मुआहदा तय पा गया है। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर हों, माशी अमूर हों, आइनी अमूर हों, सियासी अमूर हों या कानूनी और दूसरे मामलात हों, आपस में मशावरत करके आगे बढ़ा जाएगा, आगे चला जाएगा और कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी। बाकी सियासी पार्टियों से भी वसी तर कौमी मफाद में बातचीत, मुज़ाकरात और इत्तेहाद के दरवाज़े खुले रखे जाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून और सदर मुस्लिम लीग नून जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि बशीर मेमन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया है और शाह मोहम्मद शाह साहब को मरकज़ी सदर नामजद कर दिया गया है सिंध का। फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा कि मुल्क इस वक्त दरपेश मुआशी और सियासी बहरान का में फंसा हुआ है और उसका मुकाबला हमने किस तरह करना है, ये इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। इलेक्शन के बाद कौमी और सूबाई सतह पर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत जैसे मुआशी मसाइल को हल करने के लिए हमें आज से ही प्लानिंग शुरू करना होगी और कौमी मफाद में कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इस सिलसिले में दोनों जमातों के 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान बुरे हालात में फंसा हुआ है, जैसे एक मुश्तरका और बेहतर प्रोग्राम से ही निकाला जा सकता है, इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाला जा सकता है। बशीर मेमन साहब ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर पूरे पाकिस्तान चारों सूबों को तरक्की देने की ज़रूरत का एहसास दिलाया है और लिहाजा MQM के बाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हम दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करने को भी तैयार हैं। बिलावल के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि बिलावल साहब आज़ाद शहरी हैं, वो जो चाहें कहना चाहें कह सकते हैं, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने हैं और हक़ाइक़ के मुताबिक जो होगा उसी का ही फ़ाइनल फ़ैसला होगा। इस सवाल के जवाब में कहा गया कि अचानक MQM की पूरी लीडरशिप लाहौर मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने के लिए कैसे पहुंच गई। फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा कि अचानक नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी और उसका रिज़ल्ट आज आप देख रहे हैं। कल फाइनल फ़ैसला हुआ, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ओके किया गया और आज हम लाहौर में आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम PMLN और MQM का मुश्तरका इत्तेहाद जो है इसके ख़िलाफ़ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सईद गनी साहब ने कहा है कि इस गैर फितरी इत्तेहाद को हम इंशाल्लाह शिकस्त देंगे और हम पंजाब में भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे।
تو یہ آج کی بالکل تازہ ترین صورتحال دی بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔